दोस्तों आज हम बात करेंगे एक महान शासक बहादुर शाह जफर के बारे में। बहादुर शाह जफर का जन्म 1775 ईस्वी को हुआ था और मृत्यु 1862 में हो गई थी। भारत में मुगल साम्राज्य के आखिरी शहंशाह और उर्दू के जाने माने शायर थे। जब मेजर हडसन मुगल सम्राट को गिरफ्तार करने के लिए हुमायूं के मकबरे में पहुंचा, जहां पर बहादुर शाह जफर अपने दो बेटों के साथ छुपे हुए थे, तो मेजर हडसन की स्वयं उर्दू का थोड़ा ज्ञान रखता था, तो कहा, दमदमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई अब तेग हिंदुस्तान की। इस पर जफर ने उत्तर दिया, गंजियों में बू रहेगी तब तलक ईमान की, तख्त ए लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। बहुत बड़े शायर भी थे बहादुर शाह जफर, जाने माने शायर भी थे, बहुत शायरियाँ लिखी है उर्दू भाषा में। तो अब हम बहादुर शाह के जीवन परिचय के बारे में थोड़ी जानकारी कर लेते हैं। जफर का जन्म 24 अक्टूबर 1775 में हुआ था। उनके पिता अकबर शाह द्वितीय और माँ लालाबाई थी। अपने पिता की मृत्यु के बाद जफर को 28 सितंबर 1837 में मुगल बादशाह बनाया गया। यह दिगर बात थी कि उस समय तक दिल्ली की सल्तनत बेहद कमज़ोर हो गई थी और मुगल बादशाह नाम मात्र का सम्राट रह गया था। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की जफर को भारी कीमत भी चुकानी पड़ी थी। उनके पुत्रों और प्रपौत्रों को ब्रिटिश अधिकारियों ने सरेआम गोलियों से भून डाला। यही नहीं, उन्होंने बंदी बनाकर रंगून ले जाया गया, जहां उन्होंने 7 नवंबर 1862 में एक बंदी के रूप में दम तोड़ा। उन्हें रंगून में स्रेडागोन पेगाडो के नज़दीक दफनाया गया। उनके दफन स्थल को अब बहादुर शाह जफर दरगाह के नाम से जाना जाता है। आज भी कोई देश प्रेमी व्यक्ति अगर जब तत्कालीन बर्मा म्यांमार की यात्रा करता है तो वह जफर की मज़ार पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि देना नहीं भूलता है। लोगों के दिल में उनके लिए कितना सम्मान था, उसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हिंदुस्तान में जहाँ कई जगह सड़कों का नाम उनके नाम पर रखा गया है, वह पाकिस्तान के लाहौर शहर में भी कुछ सड़कों का नाम बहादुर शाह जफर के नाम पर रख दिया गया है। भारत का प्रथम रखा गया है। उनके नाम पर एक सड़क का नाम है। बांग्लादेश के ओल्ड ढाका शहर स्थित विक्टोरिया पार्क का नाम बदलकर बहादुर शाह जफर पार्क कर दिया गया है। 1857 में जब हिंदुस्तान की आज़ादी की चिंगारी भड़की तो सभी विद्रोही सैनिकों और राजा महाराजाओं ने उन्हें हिंदू का सम्राट माना और उनके नेतृत्व में अंग्रेजी की ईंट से ईंट बजा दी। अंग्रेज़ों के खिलाफ भारतीय सैनिकों की बगावत को देख बहादुर शाह जफर का भी गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से खदेड़ने का आह्वान कर डाला। भारतीयों ने दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में अंग्रेज़ों की कड़ी शिकस्त की। शुरुआती परिणाम हिंदुस्तानी योद्धाओं के पक्ष में रहे, लेकिन बाद में अंग्रेज़ों के छल कपट के चलते प्रथम संविधानता संग्राम का रुख बदल गया और अंग्रेज बगावत को दबाने में कामयाब हो गए। बहादुर शाह जफर ने हुमायूं के मकबरे में शरण ली, लेकिन मेजर हडसन ने उन्हें उनके बेटे मिर्ज़ा मुगल और खिजूर सुल्तान व पोते अबू बकर के साथ पकड़ लिया। अंग्रेज़ों ने जुल्म भी सभी हदें पार कर दी थी। जब बहादुर शाह जफर को भूख लगी तो अंग्रेज़ उनके सामने थाली में परोस कर उनके बेटों के सिर ले आए। उन्होंने अंग्रेज़ों को जवाब दिया कि हिंदुस्तान के बेटे देश के लिए सिर कुर्बान कर अपने बाप के पास इसी अंदाज में आया करते हैं। आज़ादी के लिए हुई बगावत को पूरी तरह ख़त्म करने के लिए मकसद से अंग्रेजी ने अंतिम मुगल बादशाह को देश से निर्वासित कर रंगून भेज दिया। देश से बाहर रंगून में भी उनकी उर्दू कविताओं का जलवा जारी रहा। वहाँ उन्हें हर वक्त हिंदुस्तान की फिक्र रही।
उनकी अंतिम इच्छा थी कि वह अपने जीवन की अंतिम सांस हिंदुस्तान में ही ले और वहीं उन्हें दफनाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बहादुर शाह की कुछ शायरियाँ हैं जो आपको मैं सुनाना चाहता हूँ। लगता नहीं है जी मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलम ए नापायदार में। बुलबुल को बगबा से न सयाद से गिला, किस्मत में कैद लिखी थी फसल ए बहार में। कह दो इन हसरतों से, कह दो इन हसरतों से कहीं और जा बसे, इतनी जगह कहाँ है दिल ए दागदार में। ए साक गुल पे बैठ के बुलबुल है सादमान, कांटे बिछा दिए दिल ए लाल ए जार में। उमर ए दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। दिन जिंदगी ख़त्म हुई शाम हो गई, फैला के पाँव सोएंगे कुछ ए मंजार में। बहादुर शाह की अंतिम शायरी थी मरने से पहले, कितना बदनसीब जफ़र दफन के लिए, कितना है बदनसीब जफ़र ए दफन के लिए, 2 गज ज़मीन भी ना मिली कुए यार में। बहादुर शाह जफ़र जैसे कई ही शासक होते हैं जो अपने देश को महबूबा की तरह मोहब्बत करते हैं। कुए यार यानी प्यार की गली में जगह न मिल पाने की कसक के साथ प्रदेश में दम तोड़ देते हैं। यही बुनियादी फ़र्क था मूलभूत हिंदुस्तानी विचारधारा के साथ जो अपने देश को अपनी माँ मानते थे। बहादुर शाह जफ़र ने जब रंगून में कारावास के दौरान अपनी आखिरी सांस ली तो शायद उनके लम्बों पर अपनी ही मशहूर गज़ल का यह शेर ज़रूर रहा होगा। कितना है बदनसीब जफ़र ए दफन के लिए, 2 गज ज़मीन भी न मिली कुए यार में। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अंतिम मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र उर्दू के एक बड़े शायर के रूप में विख्यात है। उनकी शायरी भावुक कवि की बजाय देशभक्ति के जोश से भरी रहती है और यही कारण था कि उन्होंने अंग्रेज़ शासकों को तख्ते लंदन तक हिंदुस्तान की कश्मीर तलवार चलाने की चेतावनी भी दी थी। जनश्रुतियों के अनुसार प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद जब बादशाह जफ़र को गिरफ्तार किया गया तो उर्दू जानने वाले एक अंग्रेज़ सैन्य अधिकारी ने उन पर कटाक्ष करते हुए यह शेर कहा, दम में दम नहीं है अब खैर मांगो जान की, ए जफ़र अब म्यान हो चुकी है शमशीर तलवार हिंदुस्तान की। इस पर जफ़र ने करारा जवाब देते हुए कहा, गंजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग तलवार हिंदुस्तान की। भारत में मुग़ल के अंतिम बादशाह कहे जाने वाले जफ़र को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिल्ली का बादशाह बनाया गया था। बादशाह बनते ही उन्होंने जो चंद आदेश दिए थे उनमें से एक था गौ हत्या पर रोक लगाना। इस आदेश से पता चलता है कि वो हिंदू मुस्लिम एकता के कितने पक्षधर थे। गोरखपुर विश्वविद्यालय में इतिहास के पूर्व प्रधानाध्यापक डॉक्टर शैलनाथ चतुर्वेदी के अनुसार 1857 के समय बहादुर शाह जफ़र एक ऐसी बड़ी हस्ती थे जिनका बादशाह के तौर पर ही नहीं एक धर्म निरपेक्ष व्यक्ति के रूप में भी सम्मान करते थे। इसलिए बेहद स्वाभाविक था कि मेरठ से विद्रोह कर जो सैनिक दिल्ली पहुँचे उन्होंने सबसे पहले बहादुर शाह जफ़र को अपना बादशाह बनाया। चतुर्वेदी ने बातचीत में कहा कि जफ़र को बादशाह बनाना सांकेतिक रूप से ब्रिटिश शासकों को एक संदेश था। इसके तहत भारतीय सैनिक यह संदेश देना चाहते थे कि भारत के अंदर दिल्ली में विदेशी नहीं बल्कि भारतीय शासक की सत्ता चलेगी। बादशाह बनने के बाद बहादुर शाह जफ़र ने गौ हत्या पर पाबंदी का जो आदेश दिया था वह कोई नया आदेश नहीं था, बल्कि अकबर ने अपने शासनकाल में इसी तरह का आदेश दे रखा था।
जफर ने महज इस आदेश का पालन फिर से करवाना शुरू कर दिया था। देश प्रेम के साथ साथ जफर के व्यक्तित्व का एक अन्य पहलू शायरी थी। उन्होंने न केवल गालिब, दाग, मोमिन और जोक जैसे उर्दू के बड़े शायरों को तमाम तरह से प्रोत्साहन दिया, बल्कि वह स्वयं एक अच्छे शायर थे। साहित्यिक समीक्षकों के अनुसार जफर के समय में मुगल कालीन सत्ता चरमरा रही थी। वही उर्दू साहित्य, खासकर उर्दू शायरी, अपनी बुलंदियों पर जफर की मौत के बाद उनकी अपनी शायरी कुलियात ए जफर के नाम से संकलित हो गई थी। दोस्तों, बहुत बड़े हिंदू मुसलमान के दोनों के पक्ष में रहने वाले बहादुर शाह जफर की यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट और लाइक करके ज़रूर बताना।